चलिए आज टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और इसे समझने के लिए हम जॉन जे मर्फी के उस फ्रेमवर्क का सहारा लेंगे जिसने सही मायनों में अनगिनत ट्रेडर्स के लिए बाजारों को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये जो स्टॉक मार्केट के चार्ट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्या ये सब बस रैंडम है, एक शोर है, या फिर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या इन चार्ट्स में कोई पैटर्न, कोई भाषा छिपी है जिसे सीखा जा सकता है? असल में टेक्निकल एनालिसिस इसी भाषा को समझने की एक कोशिश है। तो फिर टेक्निकल एनालिसिस है क्या? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये मार्केट में हो रही हलचल का अध्ययन है। मतलब कीमत और वॉल्यूम में क्या हो रहा है, बस उसे पढ़ना। और इसका मकसद सिर्फ एक है, भविष्य में कीमत किस तरफ जा सकती है इसका अंदाजा लगाना। यहाँ हम कंपनी के बही खातों में नहीं झांकते, बल्कि सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं कि प्राइस चार्ट्स खुद क्या कहानी सुना रहे हैं। और यहीं पर इसका सबसे बड़ा फर्क फंडामेंटल एनालिसिस से साफ नजर आता है। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस इस बात पर जोर देता है कि किसी चीज की कीमत क्या होनी चाहिए, उसकी असली वैल्यू क्या है। दूसरी तरफ टेक्निकल एनालिसिस का फोकस इस बात पर है कि कीमत असल में क्या कर रही है। मतलब ये इज और शुड बी की एक दिलचस्प लड़ाई है। अच्छा, तो अब बात करते हैं उस नींव की जिस पर ये पूरा सिस्टम टिका हुआ है। मर्फी का पूरा नजरिया कुछ बुनियादी आइडियाज पर आधारित है और इन्हें समझना बेहद जरूरी है क्योंकि बाकी सब कुछ यहीं से निकलता है। हाँ, सिर्फ 3। मर्फी का पूरा सिस्टम इन 3 मजबूत स्तंभों या कहिए मान्यताओं पर खड़ा है। ये वो विश्वास हैं जिन पर हर टेक्निकल एनालिस्ट भरोसा करता है और यही चीज इसे एक मजबूत आधार देती है। तो वो 3 स्तंभ क्या है? पहला है मार्केट एक्शन सब कुछ डिस्काउंट करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी स्टॉक से जुड़ी हर जानकारी, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, कोई खबर हो, वो सब उसकी कीमत में पहले से ही शामिल है। दूसरा, कीमतें ट्रेंड्स में चलती हैं, यानी एक बार जब कोई ट्रेंड शुरू हो जाता है तो उसके कुछ समय तक जारी रहने की संभावना ज्यादा होती है। और तीसरा, जो कि सबसे दिलचस्प है, इतिहास खुद को दोहराता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाजार इंसानों के मनोविज्ञान से चलता है और इंसान का डर और लालच वक्त के साथ नहीं बदलता, इसलिए चार्ट पर बार बार एक जैसे पैटर्न्स बनते हैं। तो नींव तो हमने समझ ली, अब सीखते हैं बाजार की इस भाषा का ABC, मतलब चार्ट्स और ट्रेंड्स। असली कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। देखिए, बाजार कुल मिलाकर 3 में से किसी एक ही दिशा में चल सकता है। या तो अप ट्रेंड में होगा जहां कीमतें लगातार नई ऊंचाइयां बना रही हैं, या डाउन ट्रेंड में जहां कीमतें लगातार नीचे जा रही हैं, या फिर साइडवेज, मतलब एक रेंज में फंसा हुआ है। इसी के साथ 2 बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट को आप एक फर्श की तरह समझिए जहां से कीमत को नीचे गिरने में दिक्कत होती है, और रेजिस्टेंस एक छत की तरह है जिसे तोड़कर ऊपर जाना मुश्किल होता है। और इन सब बातों से जो सबसे बड़ा, सबसे सुनहरा नियम निकल कर आता है वो ये है, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मतलब हमेशा बाजार के मुख्य बहाव की दिशा में तैरना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं। अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो खरीदने के मौके तलाशने चाहिए, और अगर नीचे तो बेचने के। चलिए अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं। अगर ट्रेंड्स हमें बाजार की दिशा बताते हैं तो पैटर्न्स उस रास्ते में आने वाले संभावित मोड़ या ठहराव के सिग्नल होते हैं। ये चार्ट पर बनी आकृतियां असल में भीड़ के मनोविज्ञान की एक झलक होती हैं। देखिए, कोई भी चार्ट पैटर्न हमें बस 2 ही बातें बता सकता है, या तो ये कि मौजूदा ट्रेंड अब बदलने वाला है, या फिर ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है और ट्रेंड जल्द ही अपनी दिशा में वापस चल पड़ेगा। बस यही 2 संभावनाएं होती हैं। और इसी आधार पर पैटर्न्स को 2 बड़ी कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होते हैं रिवर्सल पैटर्न्स, जैसे हेड एंड शोल्डर्स या डबल टॉप, जो ये चेतावनी देते हैं कि ट्रेंड अब खत्म हो सकता है। और दूसरे होते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, जैसे ट्रायंगल्स या फ्लैग्स। ये दिखाते हैं कि बाजार बस थोड़ा सुस्ता रहा है और फिर अपनी पुरानी दिशा में ही आगे बढ़ जाएगा। लेकिन सिर्फ प्राइस और पैटर्न देखना ही काफी नहीं होता। एक अच्छे एनालिस्ट को कुछ और औजारों की भी जरूरत पड़ती है जो प्राइस चार्ट की कहानी को और साफ और सटीक बना सकें। इन्हें हम इंडिकेटर्स या संकेतक कहते हैं। इनमें भी 2 मुख्य तरह के टूल्स होते हैं। एक है मूविंग एवरेजेस, जो प्राइस की उठापटक को स्मूथ करके ट्रेंड की दिशा को बिल्कुल साफ साफ दिखा देते हैं।
और दूसरे होते हैं ऑसिलेटर्स, जैसे RSI या MACD। ये हमें बताते हैं कि कहीं बाजार में बहुत ज़्यादा खरीदारी तो नहीं हो गई, जिसे हम ओवरबॉट कहते हैं, या फिर कहीं बहुत ज़्यादा बिकवाली तो नहीं हो गई, जिसे ओवरसोल्ड कहा जाता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है, हर टूल हर तरह के बाजार के लिए नहीं बना होता। जब बाजार एक मजबूत ट्रेंड में हो तो मूविंग एवरेजेस जैसे ट्रेंड फॉलोइंग टूल्स सबसे अच्छा काम करते हैं। लेकिन जब बाजार एक रेंज में फंसा हो, यानी साइडवेज हो, तब ऑसिलेटर्स ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल पहचानने में ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। सही बाजार में सही टूल का इस्तेमाल करना ही कामयाबी की कुंजी है। एक अच्छा एनालिसिस सिर्फ प्राइस चार्ट को देखकर कभी पूरा नहीं होता। हमें दूसरे डेटा से इस बात की पुष्टि यानी कंफर्मेशन भी करनी होती है कि जो हम देख रहे हैं वो वाकई मजबूत है या सिर्फ एक धोखा। प्राइस तो सबसे ऊपर है। वो हमें कहानी सुनाता है कि बाजार में आखिर चल क्या रहा है, खरीदार जीत रहे हैं या बिकवाल। लेकिन उस कहानी का सबूत मिलता है वॉल्यूम से। अगर कीमत में कोई बड़ा बदलाव ज्यादा वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस मूव में दम है, कन्विक्शन है। लेकिन अगर वॉल्यूम कम है तो वो मूव झूठा भी हो सकता है। वॉल्यूम के बिना प्राइस एक्शन अधूरा है। तो ठीक है, हमने सारे अलग अलग पुर्जे समझ लिए हैं, ट्रेंड्स, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, वॉल्यूम। अब सवाल ये उठता है कि इन सबको एक साथ जोड़कर एक अनुशासित, एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाया जाए। तो एक प्रैक्टिकल सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। स्टेप 1, बाजार का मेन ट्रेंड पहचानिए। स्टेप 2, उस ट्रेंड के अंदर कोई पैटर्न ढूंढिए। स्टेप 3, अपने इंडिकेटर्स से कंफर्म कीजिए कि क्या वो भी वही सिग्नल दे रहे हैं। और सबसे अहम स्टेप 4, अपने जोखिम को मैनेज कीजिए। हर ट्रेड में एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए ताकि अगर आप गलत साबित हुए तो नुकसान कम से कम हो। और ये बात हमें मर्फी की फिलॉसफी के सबसे जरूरी सबक पर ले आती है। बाजार में पैसा कमाना इस पर निर्भर नहीं करता कि आप कितनी बार सही होते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि जब आप गलत होते हैं तो कितना कम पैसा खोते हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन ही सब कुछ है। और आखिर में एक जरूरी सच्चाई, टेक्निकल एनालिसिस कोई जादू की छड़ी नहीं है। कोई भी तरीका 100% सही नहीं हो सकता। गलत सिग्नल मिलेंगे, ये तय है। इसीलिए ट्रेडर का मनोविज्ञान और अनुशासन किसी भी चार्ट पैटर्न या इंडिकेटर से ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस एक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं। अगर ये चार्ट्स और पैटर्न्स बाजार में मौजूद लाखों लोगों के डर और लालच का आईना है, तो क्या ये हमें सिर्फ बाजार के बारे में बता रहे हैं या इंसानी स्वभाव के बारे में कुछ और ज्यादा गहरा बता रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।